गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है क्या चीज, स्टील टावर। कल हमने देखा था उसका पोल्स तक का। आज हम देखेंगे जो स्टील टावर होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, स्टील टावर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, जो हमारा स्टील लैटिस पोल होता है, यानी जो चालक इस्पाती चालक खंभ होते हैं उसी का एक जो है कि ये मॉडिफाइड रूप होता है। और ये क्या होता है, इसके बेस पर जो है कि नीचे चार जो है कि लेग होते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई और जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो जितने भी अब तक के हमने जितने भी अब तक के हमने पोल्स पढ़े हैं उनकी अपेक्षा इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। दूसरी बात तो ये होती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो लाइटनिंग इफेक्ट है, यानी जो हमारा तड़ित प्रभाव है, तड़ित प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, तो लाइटनिंग कंडक्टर जैसे मान लीजिए कि अगर ये पोल है, ठीक है, तो पोल के ऊपर से अगर हमारा कोई वायर अगर कंडक्टर अगर जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पैरेलल में हम एक वायर और लगा देते हैं जिसको हम क्या चीज बोलते हैं, तड़ित चालक। ठीक, तो ये यहाँ पे यूज होता है। तो देखिए, जो हमारा स्टील टावर है बेसिकली वो 200 मीटर से अधिक स्पैन वाली लाइनों या फिर हम कहें तो 66 केवी से अधिक वोल्टेज वाली लाइनों में जो है कि हम इसका स्टील टावर का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह टावर जो है, जो लैटिस स्टील पोल है उसी का क्या है कि एक विकसित रूप है। देखिए, इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी जो हाइट होती है वो हाइट कितनी होती है, लगभग 15 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, और इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जितना भी हमने अभी तक पोल पढ़ा है उनकी अपेक्षा इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत अधिक है। ठीक, इस टावर का जो मूल्य होता है, मतलब इसका जो इनिशियल कॉस्ट होगा, इसका जो कॉस्ट होगा, और भी जो टावर है यानी जो पोल हैं उनकी अपेक्षा जो है कि यह 2 से लेकर के 10 गुना तक अधिक होता है। ठीक, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि इसकी स्पैन जो होती है अधिक हो गई, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है कि इसका अधिक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि अधिक स्पैन वाली लाइन और अधिक वोल्टेज वाली लाइन में जो है कि इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इनकी जो एवरेज लाइफ होती है, उनकी जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है, 100 वर्ष तक होती है। और टावर को लाइटनिंग इफेक्ट से बचाने के लिए प्रत्येक टावर पर हम एक लाइटनिंग कंडक्टर स्थापित करते हैं। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर स्थापित करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइटनिंग कंडक्टर है यानी जो कंडक्टर है उसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, इसको हम जो है कि 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो जिसमें से पहला हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू बेस स्ट्रक्चर ऑफ टावर, यानी टावर के आधार संरचना के अनुसार। तो देखिए, अगर हम टावर के आधार संरचना के अनुसार अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो इसका जो पहला है वो क्या है, लैटिस स्टील नैरो बेस स्ट्रक्चर ऑफ टावर, जिसको हम क्या बोलते हैं, NBLT, नैरो बेस लैटिस स्टील टावर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संकीर्ण आधारी चालक इस्पाती संरचना। तो देखिए, इस प्रकार का यह जो टावर होगा, इस प्रकार के टावर का उपयोग 225 मीटर लंबे स्पैन तक की लाइनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये किस मतलब जो हम लैटिस जो टावर है, जो स्टील टावर है उसका हम कहाँ पर यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर कि स्पैन हमारा क्या होता था, 200 मीटर से अधिक होता था। ठीक, तो जो हमारा NBLT टावर है, NBLT टावर का यूज हम कहाँ करेंगे, किस स्पैन के लिए, तो ऐसा जो है स्पैन जिसमें क्या होगा, 225 मीटर से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, लैटिस स्टील ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ टावर, जिसको हम क्या बोलते थे,
ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ टावर। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार का जो टावर होगा इसका उपयोग हम 300 मीटर तक के स्पैन के लिए करते हैं। ठीक, जो हमारा NBLT था, NBLT को हम किस में कर रहे थे, 225 मीटर से अधिक के लिए, मतलब 225 मीटर तक का जो हमारा स्पैन होगा उसमें हम यूज कर रहे थे। और हमारा जो है विस्तृत आधार यानी लैटिस स्टील ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ टावर, इसका यूज हम कहाँ तक करेंगे, 300 मीटर तक के स्पैन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो हम अगर बेस स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया। अब हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है यानी जो दूसरा टाइप है टावर का, वो कौन सा है, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन सर्किट। ठीक है, यानी परिपथ के आधार पर। तो परिपथ के आधार पर जो डिवाइड किए गए हैं, पहला जो है उसमें से क्या है हमारा सिंगल सर्किट टावर। देखिए अगर हम बात करेंगे सिंगल सर्किट टावर की, तो इसमें क्या होता है कि यह जो टावर होता है, तो इस प्रकार का जो टावर होता है इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल 3 फेज लाइन खींचते हैं। ठीक है, सिंगल 3 फेज लाइन खींचते हैं। और अगर हम बात करेंगे डबल सर्किट टावर का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि डबल 3 फेज लाइन खींचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, जो थर्ड कैटेगरी है डिवाइड करने की, वो कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन ऑफ द लाइन, यानी लाइन के विचलन के आधार पे। विचलन का मतलब क्या होता है, अगर कहीं से किसी भी कंडक्टर को सपोज कीजिए कि अगर हम लेकर के जा रहे हैं और उसमें अचानक से कहीं से मोड़ आ गया, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जितने एंगल पर हम उसको घुमा रहे हैं वही चीज हमारा क्या कहलाएगा, डेविएशन, यानी इसके स्ट्रेट लाइन से कितने डिग्री हमने इसको मूव कराया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन। तो देखिए अगर डेविएशन के आधार पे हम टावर को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टाइप होता है वो क्या होता है, टेंजेंट टावर। ठीक है, टेंजेंट टावर क्या होते हैं, तो इस प्रकार का जो टावर होता है वो सरल रैखिक लाइनों, मतलब सिंपल लीनियर लाइनों के लिए उपयोगी होता है। ठीक, और इनका जो डिजाइन होता है, इनका डिजाइन लाइन में केवल कितने डिग्री तक के डेविएशन के लिए हम यूज करते हैं, केवल 2 डिग्री तक के डेविएशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो दूसरा होता है हमारा स्पेशल एंगल टावर। ठीक, तो स्पेशल एंगल टावर की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार का जो टावर होगा इसका यूज हम किस में करेंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 2 डिग्री जो है 2 डिग्री से अधिक के कोण के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, और इसमें देखिए, और इसमें क्या करते हैं कि जो इसका जो डेविएशन है, इस डेविएशन के आधार पर भी फर्दर क्या है, जो स्पेशल टाइप का जो एंगल टावर है इसको भी और हम डिवाइड करते हैं। पहला इसमें क्या होता है, बी टाइप का टावर। तो बी टाइप का जो टावर होता है तो इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, 30 डिग्री तक के डेविएशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, और दूसरा होता है हमारा सी टाइप का टावर। तो सी टाइप वाला टावर क्या होता है, इसका यूज हम जो है कि ट्रांसमिशन लाइन में 30 डिग्री से अधिक के डेविएशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, 30 डिग्री से अधिक के डेविएशन के लिए हम यूज करेंगे। बी टाइप वाला किस में हम यूज करते थे, 30 डिग्री से कम, 30 डिग्री या फिर 30 डिग्री से कम के लिए यूज कर रहे थे। और सी टाइप टावर का हम यूज कहाँ पर करेंगे, जहां पर हमारा 30 डिग्री से अधिक जो है कि डेविएशन होगा, वहां पर हम जो है कि सी टाइप टावर यूज करेंगे। इसी का जो है थर्ड है क्या चीज, स्पेशल टाइप टावर। तो स्पेशल टाइप टावर क्या होता है, तो इस प्रकार के टावर का जो डिजाइन होता है वो ए टाइप टावर की तरह किया जाता है, लेकिन बस अंतर इसमें इतना होता है, केवल उसके हाइट का अंतर होता है। ठीक है, अगर हम हाइट की बात करेंगे तो क्या होगा, ए टाइप के टावर से बस केवल उसमें इतना ही अंतर होता है, केवल हाइट का। इस प्रकार का जो टावर होता है इसका उपयोग हम बहुत ही रेयर केस में करते हैं, जैसे कि नदी हो गई, सड़क हो गए, जो वैली हो गई उनकी, या फिर जो है कि पर्वत हो गए, पर्वतों के ढलान या फिर चढ़ाव पर हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसका स्पेशल टाइप टावर का। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।